मंगल करना धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी की प्यारी अंगनाओं, मेरी प्यारी बहनों, याद करो अपने मूल का संबंध, निस्बत, प्रेम, लाड़, मेहर, खिलवत, वहदत, नूर, इन सबों का अद्भुत संगम जो है वो हमारे प्राणपति का स्वरूप है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, नूर जमाल, अनंत सौंदर्य के मालिक। अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे मालिक है कौन, जिनको हम अपना खावंद कहते हैं, दूल्हा कहते हैं, यहां के शब्द कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम उन्हें एक चीज तो अवश्य जान सकते हैं कि उनका जो स्वरूप है वो अनंत गुण और अनंत सौंदर्य का सम्मिलित संगम ही अक्षरातीत है। अनंत गुण जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम है। वो एक महासागर का स्वरूप है जिसके भीतर आप प्रवेश करते चले जाइए और हर घड़ी हर पल न जाने कितने मोती जवाहरात आपको स्पर्श करेंगे और आप उनका दीदार करेंगे। सागर की गहराई अनंत है, उसकी विशालता अनंत है, उसकी मिठास अनंत है, उसकी शीतलता अनंत है, उसके अंदर अनंत सागरों का सम्मिलित स्वरूप है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर, ये आठों सागरों का जो सबके विध विध के प्रेममयी गुण है, उसी का स्वरूप है अक्षरातीत।
गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि जब इन सबों को इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक हो जाता है, और उसको कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और जब उसी को अलग अलग देखते तो वो डिफरेंशियल हो जाता है कैलकुलस। तो डिफरेंशियल हकीकत का स्वरूप है और इंटीग्रल मारिफत का स्वरूप है। और हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने हमें इस डिफरेंशियल को दिखाने के वास्ते तो भेजा, लेकिन हमारी जड़ें अपने दिल में रखा। यानी हम आज भी मारिफत के अंदर ही बैठे हैं, यानी धाम धनी के दिल में ही बैठे हैं। और यहां हम डिफरेंशियल स्वरूप होके तुम मैं के ख्यालों में आ जाते हैं। खुलासा ग्रंथ में कहते हैं, सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। विचार देखो हादीय की, बानी ले दिल मोह। राजी के दिल से प्रकट हुआ इल्म का सागर। राजी का दिल कौन? हमारी श्यामा महाराज। और उनके माध्यम से हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने तारतम ज्ञान का उजाला भर दिया। इस संसार में, जामनगर में, श्याम जी मंदिर में सब लोग बैठे भागवत सुन रहे थे और धनी श्री देवचंद्र जी की सुरता परम धाम में विराजमान थी। राज जी परम धाम के सौंदर्य वाले श्रृंगार में अपने अनंत गुणों को प्रकाशित करते हुए उनके दिल के नैनों की नजर के सामने प्रकट हो गए। शोर हो रहा था, डिफरेंशियल के स्वरूप वहां बैठकर श्रीमद् भागवत का की कथा सुन रहे। कदाचित हो हंगामा भी हो रहा हो, लेकिन धनी देवचंद्र जी, जिनकी 40 वर्षों की कसमी खोज उस दिन सामने आ गई। और धनी ने उनको दीदार दे दिया। सुंदर साथी जी, प्यार से सुन लीजिए इस बात को। इसी संसार में धनी जी दीदार देते हैं, देवचंद्र जी को दिया, लेकिन 40 वर्ष की अवस्था, 11 वर्ष की अवस्था में उनके दिल में आया। जब भया बरस 11वां, तब मन में उपज्यो विचार, मैं कौन कहां थे आईया,
कहाँ है मेरो भरतार। और उस घड़ी से लेकर 29 वर्ष तक की कठोर साधना, तपस्या उन्होंने किया, और उसका फल उनको मिल गया। मिहिरराज ठाकुर 12 वर्ष की अवस्था में उनका मिलाप हुआ धनी श्री देवचंद जी से। माध्यम बने उनके बड़े भाई, और उनका मिलाप की शुरुआत हो गई, और 28 बरस तक विध की कसनी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी अच्छी तरह से बीतक में ये सब सुन चुके। उसको दोहराने का समय नहीं है अभी, लेकिन आप जानते हैं कि हफ्सा प्रबोधपुरी यानी कि जेल, उसमें उन्होंने जामनगर में बंदी गृह में उनको दीदार दिया और नैनों से नैना मिला दिया, और अक्षरातीत परमधाम का अनंत सौंदर्य के साथ प्रकट हुए, और उनके दिल के अंदर जो विराजमान अनंत लहराते हुए सागर अपने अनंत न्यामतों के साथ उनके नैन रूपी सुराही से बरसने लगा। और मिहिरराज ठाकुर के सूखे हुए तन विरह में तपे, जब आह भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़े ओ संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपनो दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। तो दीदार दिया, नैनों से नैना मिलाया, और श्री इंद्रावती जी मिहिरराज ठाकुर के दिल के अंदर बैठी, उनके तन के नैनों से होते हुए इंद्रावती जी के आत्मिक नैनों से होते हुए इंद्रावती जी के दिल में अपने दिल का अनंत सागरों का रस पहुंचा दिया। क्या बने? साकी, पिलाने वाले। तो इतनी कठोर तपस्या के बाद दीदार दिया, तो कोई ये न कहे कि राज जी दीदार नहीं देते। हमें अपनी देखनी है कि क्या हम पवित्र हुए, साथ जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। अखंड में क्यों पहुंचे? नहीं, परमधाम का स्वरूप, जुगल स्वरूप, सभी सुंदर साथ का स्वरूप, 25 पक्षों का स्वरूप हमारे दिल में तब तक नहीं आएगा जब तक दिल की सफाई न हो जाए। माया के विकार, कलुषताएं अगर हमें घेरे रहेंगी तो धनी कैसे आएगी? ये तब होगा छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, पासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्स्तन। जब हम
धनी को निस्बत की दुहाई देते हैं तो वहदत स्वरूप तो होना चाहिए ना। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का तो बेर न लगे हाल। परम धाम में जो कुछ भी है वो वहदत स्वरूप है। वहदत यानी धाम धनी के दिल की लहर है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत बाय, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाए। सब वहदत के स्वरूप है और सभी आत्माएं जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को रूह जात सुबह। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अरस में बाय दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधात, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माया। आत्मा अगर अपने अंतर्दृष्टि के अंदर धाम धनी के स्वरूप को लेकर परम धाम में चितवन लगाएगी और दिल की साफ सफाई करेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा और धनी की चितवन करनी पड़ेगी। मांझते चलिए ये बर्तन है जिसके अंदर आठों सागरों का रस भरना है हमारे दिल के अंदर, लेकिन उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, मांजना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत। महामत जो हमारे अक्षरातीत का ही स्वरूप है, हुक्म स्वरूप। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सर। ये पांचों गुण सम्मिलित रूप में महामती कहलाते और हुक्म अक्षरातीत का आवेश स्वरूप। ये सच्चिदानंद स्वरूप है सुंदर साथ जी। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, आत्म दुल्हन यानी श्यामा जी, आनंद। धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर सतंग, हुकुम उनका स्वयं का चिदघन स्वरूप, बुद्ध मूल वतन असराती, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। तो आप देख लीजिए इसके अंदर आनंद भी है, सत भी है और चिद भी है। तो ये सच्चिदानंद का पूर्ण स्वरूप ही कहलाता है। और उनके दो मलायक काम करने वाले जो उनकी इच्छा शक्ति से हुक्म के अधीन अपने हुक्म को हुक्म देते हैं कि जाओ इस प्रकार से इनको डिफरेंशियल से उठा के इंटेग्रल में ले आओ, हकीकत से उठा के मारिफत में ले आओ। सुंदर साथ जी हमें थोड़ा माफ कीजिएगा, हमने थोड़ी गणित सुना दी, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, मारिफत से हकीकत, हकीकत से मारिफत। इस समय हम हकीकत की भी प्रतिबिंबित स्वरूप है। तो अब आप देख लीजिए कि जो ज्ञान शक्ति महामती जी के द्वारा आया है, जो तोहे कहे हक हुक्म, हक तो खुद ही यहां पर आवेश स्वरूप है, हुक्म के स्वरूप है, हकी स्वरूप। जो तोहे कहे हक हुक्म यानी राजी जो तुम्हें कह रहे हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। इंद्रावती जी को फरमान मिल रहा है
कि मैं तुम्हें परमधाम के 25 पक्षों का सौंदर्य का बयान कर रहा हूं, उसके आकार का बयान कर रहा हूं, उसके सौंदर्य का बयान के साथ साथ उसके रस का पान करा रहा हूं। आप देखते चलिए सुंदर साथ जी किस प्रकार से कह रहे हैं। और तुम्हें मेरा दीदार भी दे रहा हूं। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। क्या ये सिर्फ महामती जी के लिए? आज वाणी है हमारे पास, और वाणी में वो सब कुछ बताया जा रहा है जो इंद्रावती जी को बंदी गृह में बताया था दीदार के वक्त, सब कुछ। तो आज इल्म के द्वारा हमें भी बताया जा रहा है। तो इंद्रावती जी ने तो सुन लिया, हमें क्या हो गया? हम क्यों कान के बहरे हो रहे? आंख के अंधे, कान के बहरे, जुबान से मिठास नहीं, कर्कशता। ये क्या हो रहा है? प्यारे सुंदर साथ जी, साथ जी साफ हुए बिना खंड में क्यों पहुंचे? तो जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे दत्त। यानी जो परम धाम में तुम्हारे अंग है, तुम्हारे तन है। राजी स्वयं फरमाते हैं, रूहो तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक एक तनी है, एक दिली है, एक रंग है, एक रस है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक चित है। और हमारे अक्षरातीत साहब के दिल के अंदर जो अनंत गुण है, नूरी गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, मिठास, संगीत, नृत्य, कृपा, करुणा, ऐसे अनंत गुणों के स्वामी ही अक्षरातीत, और वो सबके दिल में बैठे, वाहिद बैठे हैं वहदत में। तो जैसे वहदत का स्वरूप की लीलाएं होती हैं धनी के हुक्म से परम धाम के अंतर, वैसे ही यहां भी हो फैल होवे वाहे दत्त का, तो बेर न लगे हाल। हाल माने दिल होता है, एक्चुअली हाल यहां कहते हैं हम रहनी को। तो रहनी तो दिल से होती है ना, नाक का नाक से रहनी नहीं होती, रहनी दिल से होती है। हमारे दिल के अंदर क्या है? तो क्या हम अपने दिल के अंदर धाम धनी के उस अनंत सौंदर्यमयी, अनंत गुणमयी स्वरूप को का दीदार कर पाते हैं? अगर वो यहां बैठे हैं तो, और बैठे हैं आत्माओं के लिए। हाँ, अगर आप ये कह दो कि हम आत्मा ही नहीं है, क्या हम आत्मा है, अगर डाउट है तो भैया रहने दो। ये जान लो, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो वो कह रहे हैं सुख लेने को आए हो, यानी इश्क का निबेरा करने के लिए आए हो, अर्श की पातशाही देखने को आए हो। अर्श की पातशाही किसे कहते? कि परम धाम के अंदर कोई और स्वरूप नहीं है, अक्षरातीत का ही स्वरूप है।
सभी आत्माएं हैं, सभी उनके दिल के स्वरूप हैं, सभी उनके नूर तन है। राजी स्वयं वाणी में फरमाते हैं, तो सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को। अब यहां तुम माया में लिप्त होकर मायावी निद्रा के आगोश में मत डूबो। शयन भी करना है तो धनी के चरणों में, उठना भी है तो धनी के चरणों में, जागना भी है तो धनी के चरणों में, भोजन भी करना है तो धनी के चरणों में, जल भी पीना है तो धनी के चरणों में, जो कुछ करो वो धनी के चरणों में। धनी के चरण के अंदर हमको निस्बत का स्वरूप मिलता है। ए चरण निमख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के एक जीवन। ये चरण ही हमारी आत्मा के आधार है। चरण वो आधारशिला है जिस पर हमारी आत्मा खड़ी। तो कहते हैं, सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हादीय की बानी ले दिल मोह। तो अब सुंदर साथ के लिए क्या आदेश है धनी का, कि ये इस वाणी को अपने दिल में धारण कर लो। हादी कहते हैं ना, हादी किसको कहते हैं? श्यामा जी। और श्यामा जी क्या है? राजी करते हैं। तो दिल से ही इल्म का सागर बहता है। तो धनी ने दिल में ही लिया था, जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो सभी परम धाम की आत्माओं के अंदर वो बात आ गई, क्या? एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। बस, तो बात क्या है? कुल मुद्दा है कि धनी अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क दिखाना चाहते हैं। और वाहिदत का इश्क क्या है? धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत गुणों के सागर, और वो सब हर आत्मा के दिल के अंदर है, क्योंकि एक दिल ही, एक ही दिल है राज्य, और वही दिल हर आत्मा के दिल में, उसी से वो चेतन है, उन्हीं का स्वरूप है। हर स्वरूप अक्षरातीत का है, और इसी को कहते हैं अर्श की पातशाही। हमें परमधाम में ये बात नहीं पता। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, शब्द में वर्णन माने रब्द किया, मस्त, बड़े खुश हो रहे थे हम, इश्क हमारा बड़ा है, वाह। और कहने वाला कौन था? रूहें थी कि राजी थे? राजी कहते हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, और सब रूहों के जो मुख हैं वो सब राजी के ही नूर मुख हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इश्क बड़ा है, और आप इस जगह पर, पूरे जगह पर स्पीकर लगा दीजिए, तो हर स्पीकर से वही निकलेगा जो मैं बोलूंगा। तो राजी ने कहा मैं, मेरा इश्क बड़ा है, तो हर रूहों के मुख से वही निकला। लेकिन क्योंकि अर्श की पातशाही का अंदाजा नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो मैं हक अर्श में जुदे जान, ल्यावती शब्द में वर्णन, और फिर शब्दों के द्वारा रब्द किया। जड़ में सिरले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। और यहां पर हम उसी अक्षरातीत को ढूंढ रहे हैं।
और वो स्वयं हमारे दिल के अंदर बैठकर गुदगुदा रहे हैं, उठ जाओ मेरी प्यारी लाडली अंगना, उठो ना। और हम हैं माया की निद्रा के आगोश में, मीठी नींद सो रहे, तो सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सो मन। कि अर्श की पातशाही इसी को कहते हैं, जब खावंद अरस देखिए तब तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। आप इस संसार में धनी के ही हुक्म से अनंत वेद कतेब के ग्रंथ आए, उसमें डुबकी लगाते रहो, लेकिन बिना तारतम ज्ञान के कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कर्मकांड पाल सकते, आरती कर सकते, कुछ भी करो, लेकिन अगर धनी को पाना है तो तारतम के उजाले। इन उजाले जहर उतरसी, माया का जहर। इन उजाले तारतम की रोशनी, इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। आत्म क्या है? प्रतिबिंब, पर आत्म का। ये मैं नहीं कह रहा, राज्य की वाणी कह रही। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अस, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहें अरस परस। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माए, हक अर्ज कर बैठे दिल को जुदे, इत भी छोड़े ना है। जैसे हमारे परात्म मूल तनों के दिल के अंदर बैठे हैं, एक तनी एक दिल, वैसे ही उनके प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माए। धनी के इल्म से जो दिल रूपी पर्दा पर इल्म को नाजिल होते हुए दिल के नैनों से देख भी रहे, सुन भी रहे। परम धाम के अंदर बैठे बैठे बिना आए इस दुनिया में अर्श का वो सुख ले रहे हैं, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप यहां है, लेकिन मूल स्वरूप परम धाम के अंदर है। ना अरस जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाऊ, ए लिखिया वेद कतेब में, कोई ना ही खुदा बिन काहू। इसी को कहते हैं अर्श की पातशाही। तो सुंदर साथ जी, हमारे यहाँ जो भी तारतम ज्ञान उतर रहा है, श्री खिलवत के प्रकरण 3 में जब लग ख्वाब नजरों, तबलो देत देखा ही यूं कर, ना तो सुख नूर जमाल के, बैठे लेवे कायम घर। सुंदर साथ जी, यहाँ पे तो माया दिख रही है, लेकिन जब तक हमारे ऊपर माया का नशा है, नहीं तो हमारे मूल तन अक्षरातीत के दिल के अनंत सुखों का रसपान परम धाम में बैठकर करते हैं। इल्हाम आवत पर्दे से,
सो नाही 14 तबक। 14 तबक के अंदर जो वेद कतेब का ज्ञान आया, लेकिन धनी के दिल का वो रसमय ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान, इल्हाम आवत पर्दे से। पर्दा क्या है? राज्य का दिल। हक भी कहें दिल में, अर्स भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सऊरे बेवरा निकल। सभी आत्माओं के दिल में राज्य का स्वरूप विराजमान रहता है, अखंड रूप से, शाश्वत, इब्तदा है। हक भी कहें दिल, अर्श भी कया दिल, और जो अर्श अजीम है, परम धाम का अद्भुत स्वरूप है, वो भी राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। राज्य का दिल सब गुणों का इंटीग्रेटेड स्वरूप है, और अर्श की हकीकत जो है, नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्श की हकीकत, रू अल्लाह दई साहेदी, हक हादी खास उम्मत। राज्य के दिल ने ये बात बयान कर दिया श्यामा महारानी के माध्यम से, कि यह सब कुछ जो भी है वो मैं ही। तो इल्हाम आवत पर्दे से, राज्य के दिल से ही वो जो ज्ञान उतरता गया है। तो पहले वहां उतरा, फिर यहां उतरा। वस्तुतः ये पहले और फिर जो होता है ना, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाथी रूह, यूं कर हुआ जहूर। ये पहले कहने का और बाद कहने का, ये तो सिर्फ समझाने के वास्ते है, लेकिन सब कुछ एक साथ होता है, साइमल्टेनियस। राजी इल्हाम उतारते गए, रूह हमारे मूल तन उसको सुनते गए, उनके मुख से उतरते हुए देखते गए, और उसी घड़ी उनके आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ के मुख से अवतरित स्वरूप साहब की वाणी उतरती गई। जैसे वहां सुन रहे थे, वैसे ही यहां पर सुंदर साथ सुनता गया उनके सानिध्य में बैठकर। और क्योंकि एक दिली होने से, वैदत स्वरूप होने से, हर सुंदर साथ के दिल में रहता है। ये संसार में एक तनी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई मादा तन में, कोई नर तन में, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, तरह तरह के आकार देश, लेकिन दिल सबका एक। और एक बात बताओ सुंदर साथ, अगर मेरा दिल और तुम्हारा दिल, हम सबका दिल एक है, तो कोई अपने से नफरत नहीं करता। तो अगर हम सुंदर साथ असल मायने में हैं, धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे कि नफरत? आप खुद ही सोच लें। तो इल्हाम आवत पर्दे से, सो नाही 14 तबक, सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेसक। मोमिन किसको कहते हैं? परम धाम की आत्माओं। वही उन्हीं का एक अलग परिचय है, ब्रह्म सृष्टि। और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप का भी वही नाम होता है। अरे भाई सुंदर साथ, अगर दर्पण में आप अपने आप को देखोगे, तो जो आपका नाम है और जो उस प्रतिबिंब का नाम है, वो क्या अलग होगा?
नाम तो वही होगा, और नाम माने होता है पहचान। तो पर आत्म की पहचान हो या आत्म की पहचान हो, दोनों के दिल के अंदर जुगल स्वरूप अनंत सौंदर्य वाले परम धाम के साथ विराजमान है। आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन, क्यों न विचारो अकल सो कर पाक दिल रोशन। देखिए, पाक तो होना पड़ेगा, पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अरस का जल। अरस का जल यानी वाणी। बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सक्या बिना अरस रूहन। तो पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अर्श का जल। जो धाम धनी ने अपने दिल से इल्म का सागर उतारा है, उसकी एक एक बूंद में धनी का अनंत सौंदर्य छिपा हुआ है। बस नजरें खोल लो, उसके अंदर वो सब दिखाई देगा। आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन, क्यों न विचारो अकल सो कर पाक दिल रोशन। तो पाक तो होना पड़ेगा। इतथे अरज भेजत है, सो पहुंचत है हक। पाक दिल से हमारी अरज। अब अरज क्या है? सुंदर साथ चलिए, आइए आज विचार कर ही लेते। हम क्या अर्जी लगाते हैं? थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा मेरा माया का काम हो जाए, परिवार की सुख शांति हो जाए, ये अरज करते हैं। राजी इसको भी सुन लेते हैं। राजी तो बहुत मेहरबान है ना, वो इसको भी कर ही देते हैं, लेकिन पूरी हंसी के साथ कि तुमको क्या भेजा था करने के लिए और तुम क्या कर रहे हो। तुमने ये नहीं मांगा कि मेरे चरण कमलों के अंदर जो तुम्हारी निस्बत का रस है वो तुम पी लो। अमृत है वो, अमृत। अमृत ईशान सागर, घृत बाई बल, श्याम रंग मधु उत्तर, रंग आसमानी मधु उत्तर। घृत बाई बल श्याम रंग, घृत आसमानी मधु उत्तर। ये परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण 43 की चौपाई नंबर 57 है। उसमें कहते हैं अमृत ईशान सागर। ईशान कोण में निस्बत का सागर है, और उसके अंदर अमृत है। यानी कि जिसने भी अपनी निस्बत की पहचान कर ली चरणों के माध्यम से, वो अपने अखंड स्वरूप में पहुंच गया। और जो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, वो तो अमृत का ही स्वरूप होता है। तो निस्बत का सागर अमृत का सागर है। ये भी वाणी में उदकृत है। इतथे अरज भेजत है, सो पहुंचत है हक को। जो असल अकलें विचारिए, तो आवे दिल। धाम धनी के से जो प्रदत्त जागृत बुद्धि हमें मिली, जागृत बुद्धि दे इनों को, आत्माओं को राज्य ने जागृत बुद्धि का प्रसाद दिया है, तोहफा। जागृत बुद्धि दे इनों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। लहरें बका हक यानी वहदत के पूर्ण स्वरूप को अपने दिल के अंदर विराजमान
अनंत गुणों के सागर का स्वरूप, अनंत सौंदर्य के स्वरूप को, तेज के स्वरूप को, हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान, जिमी से अंबर तक धनी के मुखार विंद से उनके दिल से होता हुआ प्रकट होता हुआ चारों तरफ वो अद्भुत नूरी तेज जिमी से अंबर तक भरा हुआ है, और हम उसमें ही हर घड़ी हर पल आनंदमयी गोते खाते। परम धाम के अंदर इश्क की स्वरूपों की लीला है, स्वलीला अद्वैत, वदत के साथ वाहिद की लीला है, हकीकत के साथ मारिफत की लीला है, आनंद। और इस संसार में धनी के ही हुक्म की लीला है। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दाया मावे दीदार को फिरे मोजरा कर नूर जमाल। मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, अक्षर ब्रह्म साहिब धनी के सतन उनके हुक्म का स्वरूप, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, नूर जलाल अक्षर। तो यहां भी धनी का हुक्म ही से हर चीज संचालित होता है। तो हुक्म से मिलता है इल्म, और इल्म से मिलती है पहचान, और उससे होती है आत्म जागृति। तो ये संसार रूहों के लिए आत्म जागृति का संदेशा लाता है, और परम धाम के अंदर धनी के इश्क की लीला से आनंद को प्राप्त हो। तो परम धाम के अंदर भी आनंद ही आनंद, वहां इश्क का आनंद, यहां इल्म का आनंद। उठा सको तो उठा लो। तहकीक अरज पहुंचत है, अब यहां उन्होंने अपना मुहर लगा दिया। तहकीक यानी शर्तिया, अरज पहुंचत जो भेजिए पाक दिल। तो दिल तो पाक होना ही पड़ेगा, ये अभी हम आपको कह ही चुके, बता ही चुके हैं राज्य की कृपा से। तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोहल असल। और इस अरज विनती करना है कि हमारी सुरता मूल मिलावे में लगी रहे, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे मान। श्याम क्षमा जी साथ जी तले भोग बैठे हैं, इनवित साथ जी जागिए बताए देऊ रे जीवन। राजी हमको साथ जी कहते हैं, कितनी इज्जत बख्शते हैं जी, साथ जी बताए देऊ रे जीवन, आपको अपना जीवन कहते हैं, अपना आधारशिला कहते हैं, अपने प्राण कहते हैं। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मुख, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। तो माया से काढ़ कर मर्जिया बनकर आए, माया के भवसागर से काढ़ कर निकाला, और इल्म के नैया पर बिठाकर उस लाइट हाउस में पहुंचा दिया जहां पर तेज ही तेज है, सौंदर्य ही सौंदर्य।
जैसे समुद्र के बीच में एक दिशा सूचक स्थान होता है, लाइट हाउस, वो मार्गदर्शक होता है। भ्रमित हो जाओ तो उसको देख लो और सीधा वहां पहुंच जाओ। तो इल्म रूपी नैया पर खेने वाले भी राजी, नैया भी राजी, रूहें भी राजी, बिठाकर हमें लाइट हाउस में पहुंचा देते हैं और वहां से हम परम धाम का अद्भुत स्वरूप देख लेते। तो ऐसी पहुंचाई हक ने, दिल पहुंचे मोहल असल। मोहल असल यानी अपने धाम में, अपने मूल में, और इस घड़ी मूल मिलावे। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ए। जैसे जैसे दिल की साफ सफाई होनी प्रारंभ हुई, वैसे वैसे वाणी में विराजमान राज्य का स्वरूप हमारे दिल के अंदर प्रवेश करने लगता है। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ए। इल्म रूपी सागर में विराजमान धनी का वो सौंदर्य मई, अप्रतिम सौंदर्य मई स्वरूप, पर उपली नजरों ना देखी, माया की नजरों से नहीं, दिल के नैनों से। ये जो पहुंचत हकीकत जे, जिसके माध्यम से अर्श की हकीकत में हमारी सुरता लग जाती। आवत जात जो खबरें, सो पर्दे से देखत। परम धाम में विराजमान हमारे मुख तक, धामधनी के दिल रूपी पर्दा पर, जो परम धाम को घेर कर इल्हाम की बूंदे आते देखते हैं। आवत जात जो खबरें, यानी धामधनी हमको हर सूचना दे रहे हैं, जागो जागो जागो, आओ आओ आओ। रूहों मैं रह न सकूं तुम पे, रूहें रह न सके मुझ पे। न राज्य हमारे बिना रह सकते, न हम राज्य के बिना रह सकते। दोनों इंटेग्रल पार्ट एक। फिर भी हम अगर अपने आप को माया के स्वरूप में देखेंगे तो गुनाह लगेगा। आवत जात जो खबरें, सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत एह लज्जत। परम धाम में राज्य के चरणों में बैठकर उनके दिल रूपी पर्दा परम धाम के अंदर हर वो चीज देख रहे हैं। पहले वो देखते हैं, फिर हम देखते हैं, होता साइमल्टेनियस। असल हमारी हर समय ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत कैसा करत है हम। वो देखते जाते हैं और यहाँ होता जाता है। कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खेलावत। कैसा इत होता गया जैसा हुजूर हुकुम करत। हुकुम यानी उनके दिल की इच्छा। हुकुम, देखिए हुकुम का भी बड़ा अद्भुत संगम है। उनके दिल की इच्छा हुक्म का मूल है, और उस हुक्म को जब हुक्म होता है तो वो प्रकट हो जाता है। हुक्म को हुक्म, दिल में बात आई और जब प्रकट कर दिया तो वो हुक्म को हुक्म हो गया। सुंदर साथ जी, बातें तो बहुत करनी, क्योंकि राज्य की वाणी अद्भुत है, अद्भुत। महामत कहे मैं हक की, पहुंची बका में।
ए मैं असल अरस की, ए मैं मोमिनो हक से। ये जो हक की मैं है, जब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर धामधनी का स्वरूप देखता है तो बातें किसकी होंगी? धामधनी की। वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, और ये सब कुछ देखना, सुनना, कहना सुंदर साथ जी इश्क के स्वरूप को कहते हैं। सुंदर साथ जी, एक दो चौपाई आपको और सुना ही देता हूं। बंद बंद सब इश्क के और इसके अंगों अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग। हर स्वरूप का, हर अंग, हर जोड़ इश्क का है। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। सो हर क्रिया कर्मेंद्रियों के द्वारा, हर वचन को हृदय में लेना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, रस को लेना, पिंड प्रकृति सब इश्क की, इश्क भीगे अंग गात। तो परम धाम के हर आत्मा का स्वरूप इश्क से लबालब। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इल्म, अंग क्यों कहूं इन जिमिए इता भी कहत हुक्म। तो परम धाम में विराजमान हर बात इश्क का है, यानी सब कुछ प्रेम के सागर पे धाम धनिक नैया पर बैठकर हम उसका विहार करते हैं, लीला विहार करते हैं। सब चीजें इत इश्क की, इसके अरस विषाद, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। परम धाम का हर स्वरूप इश्क का है और उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप यह है। तो कभी ये नहीं सोचने का कि इश्क यहां नहीं है। धनी का स्वरूप ही इश्क का है। सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत, हक स्वरूप सब इश्क के, इसके की खिलवत, मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले सब इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। यो अरस सारा इश्क का और इश्क रूहों निस्बत। श्री महामत कहे मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर। यो अरस सारा इश्क का और इश्क रूहों निस्बत, इश्क बिना जरा नहीं, सब हक इश्क नामत। तो सुंदर साथ जी आज नामधनी के प्यार का रस में हम सब डूबने का प्रयास कर रहे थे। अरवा सिख जो अरस की ताके हृदय अकसूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की।
तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों, मेरी प्यारी बहनों, हम सब एक तन एक दिल होना है, एक रूप एक स्वरूप होना है, एक रंग एक रस होना है, एक मन एक चित्त होना है, हकीकत से मारिफत के अंदर पहुंचना है। और इसी प्रयासों के साथ हम सब सुंदर साथ, अगर कोई तकलीफ नहीं आती तो हर शनिवार को इसी घड़ी मिलते रहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।